मुझे तेरा सहारा ना मिला। ये है मोहब्बत नगर, लेकिन ये नगर मोहब्बत के लिए ही बांझ है। और जब मोहब्बत ने इस नगर पर जन्म लिया तो इसने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर कैसे तय किया, आइए देखते हैं। हाँ, आज तो मजा आ गया सितारा, है ना? सितारा वैसे तू अगर मेरे साथ रोज आया कर, मुझे कितना मजा आया ना कसमें। देख रही है तू इन लड़कों को कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं? आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। पता है क्या, तेरा तो कुछ नहीं है, मगर अगर किसी ने बता दिया ना कि हमको इस तरह से लड़के देख रहे हैं तो अब्बा जो है ना वो मेरी टुकाई कर देगा। ऐसे बख्शू बाबा कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया मोहब्बत नगर में। बस जी, गाँव तो ऐसे ही होते हैं ना जी। बख्शू बाबा आइए, मेरे साथ आइए जरा। बख्शू बाबा, ये दोनों कौन है? ये जी मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटियां हैं जी। अच्छा, और नाम क्या है इनके? किसका? इन दोनों का? आ जाए आ जाए। वैसे मुझे एक बात तो बता, अगर मेरी प्यारी सी बहन को कोई रजवच गया तो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? ये कौन है? ये वो सरदार सिकंदर का छोटा बेटा है, सरदार आजाद। पर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो आप दोनों, और यहाँ हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? वो जी वो ये ज़मीन हमने ली है जी, वो मस्ताजरी पे ली है जी। क्या मस्ताजरी? मस्ताजरी उधार को कहते हैं आज़ाद बाबू। ओह आई सी। और ये कौन है? ये जी वो ये मेरी बहन है सितारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारा हैं जिनके मैंने हुस्न के काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। वो अक्सर मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुस्न मांद है। I'm sorry, आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन। मेरा मतलब है जो कुछ भी कर रहे थे प्लीज़ कीजिए आप। चलें बख्शू बाबा प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। यार क्या बंदा है, कितनी आज़ादी से सब कुछ कह गया। आज़ाद जो है, बस कर जा। आज़ाद जो है, चल यहाँ से। अगर आ गया ना दोबारा और किसी को पता चल गया तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी इस आज़ाद के चक्कर में। चल। रुक तो।
पता है इंसान कब भागता है? नहीं पता ना? नहीं पता। इंसान कब भागता है जब वो कोई जुर्म करता है। और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया। हालत दाद की हवेली सिकंदर की हवेली तक पहुंचाने का जुर्म। मालिक माफ कर दे मालिक, मालिक गलती होगी मुझसे। चलो गलती से सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मालिक, नहीं, मालिक मालिक मुझे माफ कर दे मालिक, अब ऐसा नहीं होगा। मैं 5 बजे अब अगर तू इस गिनती के अंदर इस गेट से बाहर हो गया तो ठीक है। सुन कुछ नहीं कर। मैं 5 तक अगर तू फंस गया तो तेरी किस्मत चल जाती है। चल एक 2 3 4 5 पिछले साल तो मैंने सारी नालियां ठीक कराई थी पूरे गांव की। अब कहते फिर टूटी हुई है। ये ठेकेदार काम ही सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ भाई आप लोग जाओ, फिर बात होगी शाम को। ले आ पुत्र, ले खोल के मिल यार। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा जानी। हाँ बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत, बीमारियां मुझ पर हमला करने से डरती हैं इन लोगों की तरह। हाँ, तंजीला को नहीं लाए पुत्र? बाबा जानी उसके सेमेस्टर के आखिरी 2 पेपर्स रहते हैं, वो कह रही थी वो देकर आ जाएगी। पुत्र उसे ले आना था ना साथ। अरे बाबा जानी आप फिक्र क्यों करते हैं, एक फ़ोन की दूरी पर है, बस मुझे फ़ोन करेगी, मैं उसे पिक करने चला जाऊँगा, आ जाएगी। शहजाद भाई किधर है, नज़र नहीं आ रहे? वो अपने दोस्तों के साथ गया शिकार की मार पर, नया शिकार हुई। उनके शौक निरा
मैं तो सोच सोच के पागल हो गई हूँ। कैसे गुजरेगा तुम्हारे बगैर ये सारा अरसा? भाई तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ जाऊंगा और क्या। मेरे गाँव? जानते हो तुम्हारे आने से क्या होगा? जानता हूं, मगर दुश्मन बन के नहीं, भिखारी बनकर आऊंगा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। थैंक गॉड, मैंने जिसे चाहा तूने भी उसके दिल में मेरे लिए सच्चाई रखी, मोहब्बत की सच्चाई। आई लव यू अदील। लव यू टू। तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुस्न मांद है। क्या तू वाकई मेरे हुस्न के आगे मांद पड़ जाता है या झूठ कहता है आजाद से? आजाद, शादी, मैं भी चलूं तेरे साथ? ओ हाथ छोड़ मेरा, पागल वागल तो नहीं होगी? तूने कहाँ जाना है? हाँ थोड़ी थोड़ी चलना। नहीं मैं नहीं तुझे लेके जाऊंगी, तेरी वजह से मैं भी फंस जाऊंगी। अच्छी बहन बन, बुरी ना बन। अच्छी बहन बनूं तो तू एक काम करना, अंदर अम्मा बैठी है ना, अम्मा से जाके पूछ ले, अगर अम्मा बोलेगी तो तुझे ले जाऊंगी। यार वो कपड़े सी रही है, मुझे भी अपने पास बिठा लेगी। एक बात बता मुझे, तुझे जाना क्यों है? अच्छा तू चल ना, बताती हूँ। अरे हाथ तो छोड़ मेरा, मैं नहीं ले जाऊंगी तुझे। और अभी तेरा काम शाम कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक, तू सुना? और बस यार चल रही है। अकरम, हाँ तू तो देख भाभी के साथ कौन जा रही है। सितारा है। ये कौन है? ओए तेरी भाभी की छोटी बहन है, लेकिन ये इसे को लेके गई साथ। इसको तो मैंने कल भी देखा था भाभी के साथ। कल भी? हाँ। लगता है चाचे से बात करनी पड़नी है। अरे बख्शू बाबा, सुबह सुबह कहाँ इतना चला के लेके जा रहे हैं आप यार? गांव में 2 वक्त चारा काटा जाता है आजाद बाबू, एक सुबह के वक्त और एक दोपहर के वक्त। ये मेरे सवाल का जवाब है। आपने सितारा से मिलवाने का कहा था ना? हाँ हाँ कहा था। तो बस आप चलते रहे मेरे साथ। अच्छा वो आएगी? क्या बात करते हैं आजाद बाबू, जिसे आप मोहब्बत से देखें और वो ना आए। चलो 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 चलो, आजा आजा। देख मेरी बात सुन, बड़ा काम बाकी है। तू मेरे साथ ना मदद करती है नहीं, इधर उधर तेरा ध्यान होता है। आज तूने मेरे साथ मदद करनी है तो सारा मेरा काम करना है तूने मिलके। ये कोई बात नहीं हुई भला। सलाम छोटे सरदार। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नाम मुझे आपको बताया तो था मैंने कल। कल मैंने तुम्हारे नहीं, इनका नाम पूछा था। इसका नाम फातिमा है। फातिमा? फातिमा आज मैं सितारा से मिलने आया हूँ। क्यों जी? फातिमा तू चल चारा काट और मैं ट्यूबवेल चला के आता हूँ, चल। नहीं जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। अरे अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। इसे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, भरोसा रखो। जा फाती, जा ना। आ मेरा बच्चा, आ फातिमा बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सितारा वो मुझे यकीन था कि इस कायनात में कोई मेरे लिए जरूर बना है। मेरे ख्यालों ने जो चेहरा तराशा था, तुम्हारा चेहरा वही है। तुम्हारे हुस्न की सादगी ने लूट लिया मुझे। तुम वाकई
वाकई तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। हाँ, आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मैं मेरी बात रह गई थी सितारा, आगे भी कुछ कहना था मैंने। चलो फिर कभी सही। सलाम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। रात कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो शिकार की तलाश में निकले थे, बस देर हो गई थोड़ी। आजाद पूछ रहा था बार बार तेरा। हाँ, वो मुझे बख्शू बाबा ने बताया कि वो पूछ रहा था है कहाँ वो। वो बख्शू के साथ गया है खेतों में वॉक के लिए, अभी आ रहा है। आए तो उसे कह देना कि मैं नाश्ते पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आता है तो भेजता हूँ तेरे पास। वो जरा खान कहाँ है, उठ गया? पता नहीं बाबा जानी, मैं देखता हूँ। पकड़ा मुझे। क्या कहता है वो? कुछ नहीं। बता मुझे, क्या कहा है उसने तुझे? कह रहा था कि तुम कोई अप्सरा हो या आसमान से उतरी कोई परी। तुमसे तो चांद भी रोशनी मांगता है। फाती, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? तूने क्या कहा उसे? कुछ नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया। कान खोल के सुन अब मेरी बात। वो जो भी तुझसे कहता है ना, तूने चुप रह जाना है, कुछ नहीं कहना उसे, ठीक है? क्यों? तू पूछ रही थी ना मुझसे कि तू कितनी खूबसूरत है। मैं तेरी वजह से सोच लिया मैंने। अब मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। अभी तो मैंने उससे कुछ कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है तूने? मुझे बता पहले। यही कि मुझे उससे प्यार हो गया। देख सितारा, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कोई वजह? ये जो जागीरदार लोग होते हैं ना, ये हम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तुझे भी इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा फिर। समझ मेरी बात। फाती, आजाद के लफ्जों में सच्चाई है। ये शायद पढ़ने ही इसलिए जाते हैं ताकि पढ़ लिख के लफ्जों का हेर फेर कर सके और फिर उन्हीं लफ्जों से हम पे हुकूमत करें। लेकिन फाती, तू तो कहती है कि... लेकिन खैर, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। चल, चारा उठाएं और घर चलें। तू दे तेरा दिल बात करती है। बांध तो इसे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बड़े सरदार। वालेकुम सलाम। आ गए पुत्र? वो नाश्ते की टेबल पे चले जाना, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वो शहजाद और उसका दोस्त तुम्हारा। चलें, अभी चलें साथ? मैंने तो नाश्ते ही छोड़ दिया बेटा। अरे क्यों? बस सारा दिन फारिग होता हूँ, एक लस्सी का गिलास पिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल। जा फ्रेश होके फिर उधर नाश्ते की टेबल पे चले जाना। हाँ? चलें, ठीक है बख्शू। हसन, आप
अपने आने की तकलीफ क्योंकि मुझे बुला लिया था। और पुत्र खैर है तू क्यों घबरा गया? बैठ बैठ जा। और पुत्र ये जो तूने पेपर शेपर दिए इसके बाद तेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी। जी अब्बाजान। ये इलेक्शन कमेटी वालों ने पेपर की शर्त रख दी है। कौन सी शर्त? और पुत्र वही जो ग्रेजुएट नहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पता नहीं क्या हो गया इन इलेक्शन वालों को। और जो सियासत की अलफ बे नहीं जानते कहते उनको इलेक्शन लड़ाओ। समझते हैं कि हमने सारी हयाती चाक मारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बाजान। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इस मुल्क की हालत बदलेगी। और पढ़े लिखे लोगों को कोई वोट नहीं देता। पिछली बार तूने डॉक्टर का हाल नहीं देखा था, हार गया था सरदार सिकंदर से। इस बार मिनिस्टर साहब भी परेशान हैं। अब उतर ये तो अच्छा हुआ तूने ग्रेजुएशन कर लिए। क्या अच्छा हुआ अब्बाजान? अब मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बार मेरे बेटे को टिकट दो, तू इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अब्बाजान मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और बस पढ़ लिया तूने। पर जितनी मुझे जरूरत थी उतना तूने पढ़ लिया है। मैं सियासत में नहीं आना चाहता अब्बाजान। क्यों नहीं आना चाहता? बस ऐसे ही। और तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि इस बार सरदार सिकंदर फिर इलेक्शन जीत जाए। और तू इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो मिनिस्टर साहब फिर उसी डॉक्टर को खड़ा कर देंगे। ओए पुत्र, हम थोड़े दिनों में इलेक्शन कैंपेन शुरू करने वाले हैं और तू हमारे साथ होगा। बस अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। वाह भाई वाह, न सलाम न दुआ। बिल्कुल भूल गया मैं, जल्दी में बैठ गया। भाईजान कैसे हैं? कैसा तू? ठीक है, ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ये है मेरा दोस्त ज़रक खान। आई गेस आपको मैंने कहीं देखा हुआ। अरे आप केपीके में इलेक्शन तो नहीं लड़ते? अरे नहीं भाई नहीं, ये सियासत में नहीं है। तो फिर ये करते क्या हैं? अपनी दुनिया का बेताज बादशाह है। मुल्क के सारे इश्तिहारी इसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों से तल्लक है इसका। ओह आई गॉट इट नाउ। मैं समझ गया कि किस तरह की सियासत करते हैं। और बातें भी होती रहेंगी और नाश्ता तो करो, ठंडा हो गया है। चलो दिन चढ़ आया है लेकिन ये महारानी सोती की सोती रहेगी। उसे तारा उठ, चल झाड़ू दे, बर्तन धो। अम्मा भी चली गई है सुबह सुबह, वो खाला रजिया है ना उसके कपड़े देने के लिए। तो मैं भी जा रही हूँ पट्ठे लाने, तू उठ। कितना बोलती है तू? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल। तू क्यों चलेगी मेरे नाल? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ ना। चल। तू क्यों जाना चाहती है? तू घर का काम कर। तू क्यों जाना चाहती है बता? और तू कौन होता है पूछने वाला? ओए पागल, तेरी बेहतरी के लिए पूछ रहा हूँ। और वो क्या? और यही कि बाहर ना निकला कर तू। ओए फातिमा भी जवान है, उसकी फिक्र कर। मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं तुझे। सितारा वो ठीक है तो कह रहा है। मेरी तो एक बात समझ नहीं आती,
घर से निकलते वक्त सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं? ये भी तो घर से बाहर जाती है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। ए पागल, तुझ पे पाबंदियां इसलिए हैं कि खून खराबा ना हो जाए। ओ जाहिल, तमीज से बात किया कर। ए तू तमीज से बात कर, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुझे? दफा हो। बात करता हूँ मैं शाम को चाचे से। ओ बस करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। हद हो गई है, तू भी चुप रह। तू चल मेरे नाल। तू उसको चुप करा। ओ तू चल यहाँ से। अच्छा बस कर जा, कुछ मुंह उठा। अरे बस कर, तू चल पट्टे लेने चल मेरे साथ, मेरी मदद कर। आज तू चल। दफा छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल अब निकल ना। वो जा बता जिस मर्जी को, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। बड़ा आया रोज रोज मुंह उठा के आ जाता है। हाँ, कर लूँगा मैं बात कर लूँगा। और तुम क्यों फिक्र करते हो, अब मैं हूँ ना। हाँ ठीक। अच्छा मालिक, चीनी डाल दूं? नहीं बख्शू बाबा, मैं कर लूँगा, आप प्लीज़ जाइए, कोई बात नहीं। थैंक यू। आज़ाद जी। पुत्र, तंजीला को फ़ोन किया था ना? ना उसने फ़ोन किया, नहीं मैंने उसको। बाबा वो अब बड़ी हो चुकी है। और इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। आप परेशान मत होइए, आ जाएगी खुद ही। बाबा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। ये ज़र खान को आपने पनाह दी है? हाँ। लेकिन क्यों बाबा? वो एक इश्तिहारी है। तुम नहीं समझोगे, वो इस बात का तुम्हें इलेक्शन में अंदाज़ा हो जाएगा। किस बात का? और यही कि हर सियासतदान इन लोगों के बगैर अधूरा है। तभी तो इस मुल्क में क्राइम का रेशो ज़्यादा है, क्योंकि जुर्म करने वालों की पुश्त पर आप जैसे सियासतदानों के जो हाथ होता है। आज़ाद, माइंड योर लैंग्वेज। वो ये पॉजिटिव सोचना छोड़ दो। कल को तुमने मेरी कुर्सी संभालनी है, को अकल से काम ले। आ गई है, पूछो। सितारा, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अकरम से बदतमीजी की है तूने? क्या कहा तूने अपने भाई को? और इसने हमारे फायदे की बात की थी और तू कहती है मैं किसी से डरती नहीं। अब्बा ये तो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, इल्जाम ही लगाता रहता है मुझ पर। देख पुत्र, मैंने तुझे मना किया हुआ घर से बाहर नहीं निकलना, फिर तू क्यों गई थी? अब्बा वो तो मैं फातिमा के साथ इसे मैंने भेजा था। अब्बा वो मैं लेके गई थी सितारा को। देखना सारा काम मैं करती हूँ, कोई नहीं करता मेरी मदद। पट्टे इतने भारी होते हैं और वो बासु पता नहीं खेलकूद में कहाँ गायब हो जाता है। बहुत देर तक मुझे इंतजार करना पड़ता है उसका। अच्छा आने दे बासु को, उसके कान खींचूंगा मैं। स्कूल से छुट्टियां और वो तेरे साथ पट्टे लेने नहीं जाता? खेलने गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। देखो सही। बस फाती, अब तूने कभी सितारा को साथ लेकर नहीं जाना। अच्छा अब्बा।
तुम कब आई? बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैंने हॉर्न भी दिया, गाड़ी अंदर लेकर आ गई। कमाल है। क्या यार, आई वॉज लॉस्ट। मैं पता नहीं किन सोचों में गुम था, मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। ओ तंजीला बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। आ गई? तुम अकेली आई हो बेटा? क्यों, मैं अकेली नहीं आ सकती? अरे नहीं, आ तो सकती हो लेकिन को छोड़े बाबा जानी, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? इतने दिन हो गए आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। हाँ, ये सब आज़ाद का कसूर है। हाँ बेटा, तुम भी तो फ़ोन कर देती तो हम ड्राइवर भेज देते ना। अरे बाबा जानी मुझसे अच्छी ड्राइविंग करती है। तो वैसे भी ये आप जैसे बड़े सियासतदान की बेटी है, इससे भला कहाँ कुछ हो सकता है। अच्छा बाबा, मानना पड़ेगा कि तुम लोग जवान हो गए। चले अंदर चले। आओ। अम्मी, आपको पता है ना सियासतदान क्या करते हैं? मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। बेटा ज़रूरी तो नहीं कि आप इलेक्शन जीत कर गलत करो। आप लोगों के काम आ सकते हो अच्छा इंसान बनकर। मुझे नहीं करनी सियासत, आप समझे ना। हकीकत तो ये है मेरे लाल, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मगर तुम्हारे इनकार से तुम्हारे बाबा क़यामत खड़ी कर देंगे। अम्मी, आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे कोई डर नहीं। बेटा, माँ तो अपने बच्चों की खुशी में खुश होती। अल्लाह पाक तुम्हें हर वो खुशी दे जिसकी तुमने ख्वाहिश की। अम्मी, मैं आपसे एक बात करूं? हाँ मेरी जान, खुल के बात करो। अम्मी, वो मैं... क्या है बताओ ना। चलें, कोई बात नहीं। कौन है वो? माँ से छुपाएगा? माँ को सब पता होता है। क्या मतलब? कौन है वो? वो ही जिसकी कॉल आती है, फिर तुम चुपके से बाहर चले जाते हो और वहाँ जाके उसका फ़ोन सुनते हो। अम्मी, आप भी ना से बच्चे पर शक करें। तौबा करें, तौबा। ड्रामेबाज, ड्रामे ना करो, सब पता है मुझे। शैतान। फातिमा, सितारा कहाँ है? क्यों, आपको क्या काम है उससे? मुझे मिलना है सितारा से। देखिए छोटे सरदार, आप मेरी बहन की ज़िंदगी से जो खेल खेलना चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं खेलने दूंगी। नहीं फातिमा, नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं सितारा के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। मैं गलत नहीं सोचती, मैं जो देखती हूँ वो ही बोलती हूँ। फातिमा, मैं मोहब्बत करता हूँ सितारा से। अच्छा, तो अब ये आप जागीरदारों का एक नया नाटक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत पढ़ लिख के आए ना आप जागीरदार, इसीलिए एक भाई उठा के लूटता है और दूसरा भाई मोहब्बत के जाल में फंसा के। मैं तुमसे यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया। सितारा से बात हो तो उसे बता देना मैं आया था, मुझसे मिलने वो एक बार। नहीं कहूंगी, हरगिज़ नहीं कहूंगी। अपनी बहन की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मैं नहीं करूंगी। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे ज़रूर मिलेगी एक दिन, तुम देखना। खुदा हाफ़िज़। हेलो, कैसी हो तंजीला? ठीक हूँ।
रात कैसी गुजरी? खैरियत से पहुंच गई थी ना? हाँ पहुंच गई थी, तुम अब फोन बंद करो। क्यों? पागल, मैं हवेली में हूँ, जब मुनासिब समझूंगी तुम्हें फोन कर लूंगी। तंजीला, मैं अपने बाबा जान से बात करूं? अदील, जो खून हमारे आबाउजदाद के जिस्मों में सरायत कर रहा है, उसकी तासीर कभी नहीं बदलेगी। तो फिर क्या करूं मैं? बस अल्लाह से दुआ करो कि कोई वसीला बना दे। ओके बाय। फाती, फाती, फाती। हाँ बोल। वो आया था ना? नहीं, वो नहीं आया। अच्छा बता ना, क्या कहता वो? मैंने कहा ना वो नहीं आया। तू झूठ बोल रही है ना? इतना यकीन क्यों है तुझे? हाँ बस यही फर्क है। क्या मतलब? 5 साल हो गए तुझे अकरम से मोहब्बत करते हुए, है ना? हाँ तो? लेकिन तुझे उस कमीने पे ज़रा यकीन नहीं आया। पता है क्यों फाती? क्योंकि अकरम से रिश्ता तूने खुद बनाया, और मेरा और आज़ाद का रिश्ता पहले से ही बना हुआ था। इसीलिए एक मुलाकात में उसे देखते मुझे उस पर यकीन आ गया, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आया होगा। इधर देख, बात सुन मेरी। तू क्या कर रही है अपने साथ? मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कर सकूं? करता तो वही है जिसकी सबके दिलों पर हुक्मरानी है। तुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? ये मोहब्बत के चक्कर अच्छे नहीं होते। इस मोहब्बत की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मोहब्बत की भी अब कोई कीमत होती है? नहीं, मोहब्बत की तो शायद कोई कीमत नहीं होती। लेकिन क्या तूने कभी देखा है आसमान और इस जमीन के मिलाप को? हाँ? नहीं। चल कोई नहीं, अब देख लेंगे। मुझे तेरा सहारा ना मिला।